www.tricks maker नीरज चैनल। तो आइए हम लोग जो मेक इजी टू लर्न हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश इस टॉपिक पे चल रहे थे, ट्रांसलेशन सीख रहे थे। तो हमने अभी पिछले वीडियो लेक्चर्स में कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को सीखा था, तो हम कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को ही यहां भी सीखेंगे, बट यहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को सीखेंगे। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इनकी सबसे पहले हमको वही जानना है कि पहचान क्या होती है। किसी भी टेंस को बनाने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले उसको पहचानना जरूरी है कि वो किस टेंस के अंतर्गत आता है। तो जैसा कि हम लोग कॉन्टिन्यूअस को शुरुआत में जो बेसिक वीडियोस थे शुरू में, तो हम लोग देख चुके थे कि कॉन्टिन्यूअस हमेशा रहा, रही, रहे को डिनोट करता है। तो यहां कॉन्टिन्यूअस लगा हुआ मीन्स रहा, रही, रहे तो आना है। अब प्रेजेंट, तो प्रेजेंट क्या हो गया? है, हूं, हो को डिनोट करेगा। पास्ट था, थी, थे को डिनोट करेगा। फ्यूचर गागी के, होगा, होगी, होगे, यही तो करेंगे। तो अब ये रिप्रेजेंट जब इनको कर रहे हैं, ये सब आ रहा है, तो अगर इतना ही हम लेंगे तो वो तो प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूअस दो चीजें बनी। प्रेजेंट बन गया, कॉन्टिन्यूअस बन गया। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इनकी हम लोग पहचान यही देख चुके थे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता था? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस जो हो गया रहा, रही, रहे को बता दिया और प्रेजेंट बता दिया है, हूं, हो को, तो उन्हीं को साथ में जोड़ के रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये हो जाएगा। अब ऐसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो पास्ट और कॉन्टिन्यूअस दो चीजें हैं। कॉन्टिन्यूअस ने रहा, रही, रहे को बताया और पास्ट बता दिया था, थी, थे। तो मिला के अगर देखें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान हुई, रहा था, रही थी, रहे थे, ये तो आ जाएगा। फ्यूचर के लिए कहे तो कॉन्टिन्यूअस तो हमेशा हमने बताया कि रहा, रही, रहे ही आना है, और फ्यूचर बताएगा गागी के, होगा, होगी, होगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ये वर्ड आ जाएंगे। तो ये तो क्या होगा? सिंपल जो प्लेन कॉन्टिन्यूअस था वो होगा, लेकिन इनके साथ में तो लोग जुड़ा हुआ है परफेक्ट। परफेक्ट भी तो जुड़ा हुआ है। अगर देखा जाए, इसकी हिंदी पूरी देखी जाए तो कहेंगे परफेक्ट मीन्स पूर्ण हुआ और कॉन्टिन्यूअस मीन्स अपूर्ण हुआ। तो पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान काल, पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान काल, यही तो हुआ। इसको कहेंगे पूर्ण और इसको कहा गया अपूर्ण। कॉन्टिन्यूअस को अपूर्ण बोला, ये कॉन्टिन्यूअस को अपूर्ण, और इसको बोला पूर्ण, और ये हो गया तो आपका क्या? वर्तमान, और ये हो गया काल। तो पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान काल, पूर्ण, अपूर्ण, भूतकाल और पूर्ण, अपूर्ण, भविष्य काल। तो पूर्ण और अपूर्ण को जोड़ ले, संधि कर दे, दीर्घ संधि बन जाती तो हो जाएगा पूर्णापूर्ण। पूर्णापूर्ण वर्तमान काल, मतलब कुछ पूर्ण भी हुआ है, कुछ पूरा भी कार्य हुआ है, और कुछ अभी अपूर्ण भी है। पूरा हुआ है लेकिन अभी अपूर्ण भी है, कुछ हो गया। तो ये क्या होगा जाकर के? इसके लिए जब हम लोग बात करेंगे तो इसकी पहचान के लिए सीधा सा है कि हम लोग जो पहले से पढ़ चुके हैं पहचान को समझने के लिए, इन पहचान को समझने वाली लिंक जो शुरुआत में मैंने पढ़ाया हुआ था, जो पहचान बताई थी, जो वीडियो लेक्चर बनाया था, वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे देंगे, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। जरूरी है, तभी आप ट्रांसलेशन अच्छे से कर पाएंगे। तो ट्रांसलेशन के लिए क्या आया कि इसकी, अब जब इसमें परफेक्ट भी आ गया, इसका मतलब कुछ कार्य पूर्ण हुआ है। तो क्या होता है कि पहचान हमारी वैसे ही रहती है, कॉन्टिन्यूअस, रहा, रही, रहे, और प्रेजेंट है, हूं, हो, तो रहा है, रही है, रहे हैं। हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। लेकिन एक चीज और याद रखनी है कि इसमें कार्य जारी रहने का समय भी दिया होता है। परफेक्ट बता रहा है तो इसलिए कार्य जारी रहने का समय भी दिया होता है। तो आइए देखें फिर इनकी पहचान क्या हो सकती है। तो देखेंगे हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, तथा कार्य जारी रहने का समय भी दिया रहता है। वही चीज तो हुई जाती है। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान तो वही रहती है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बस क्या होता है, इसमें कार्य जारी रहने का समय दिया होता। तो यहां भी लिखेंगे हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं, तथा
कार्य जारी रहने का समय भी दिया होता है। ऐसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो क्या होगा जाकर के हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी आदि शब्द आते हैं। इसके साथ साथ और एक हो सकता है कि ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा आदि शब्द आएंगे और कार्य जारी रहने का समय भी दिया होगा। तो वो सारे हमारे किस में आ जाएंगे, परफेक्ट टेंस में आ जाएंगे। तो इनको आपको क्या करना है, हमने जैसे तरीका बताया वही से ही याद कर लीजिए। इनको रटना नहीं है, दिमाग में सेटिंग करनी है केवल किन चीजों की, कुछ वर्ड्स की। वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, वो हमने जो अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था वहां से आप सीखेंगे और इसको सीखने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ये आपको ऑटोमेटिक, अगर वो वीडियो देखेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आइए अब हेल्पिंग वर्ब्स पे बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है उसी के साथ बीन लग जाता है। तो यहां आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स को अगर याद कर लेते हैं तो उसका बीन हटा देंगे तो आपकी ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स हो जाएंगी उन्हीं के। तो देखें जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स दो होती हैं, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन किसके किसके साथ आता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन जितने भी होंगे, ही सी इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउंस उनके साथ आएगा एंड सिंगुलर नाउन जितने भी सिंगुलर नाउन होंगे उनके साथ भी हैज बीन आएगा। अब बात करते हैं हैव बीन, तो हैव बीन क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन प्रोनाउन जो भी है चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो उनके साथ आएगा और थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन के साथ भी आएगा, वो होता है दे। थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन कौन सा हो गया, दे हो गया। और एंड प्लूरल नाउन्स जितने भी प्लूरल नाउन्स हैं उनके साथ भी इसका यूज होगा, कौन, हैव बीन का यूज होगा। अब यहीं पे अगर पूछना चाहें, पूछे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है तो केवल बीन हटा देते हैं तो क्या हो जाएगी, हैज और हैव। यूजेस किसके साथ होंगे, सेम ऐसे ही होंगे। तो हमारा परफेक्ट यहीं से याद होता चला जा रहा है। सेकेंड बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। बड़ा इजी होता है, पास्ट हमेशा इजी रहा है कि पास्ट जो रहेगा तो उसमें केवल सिंगल हेल्पिंग वर्ब ही यूज होती है, केवल पास्ट कॉन्टिन्यूअस को छोड़ के, बाकी सब में सिंगल होती है। तो हेड बीन हुई जाकर के, और अगर पास्ट परफेक्ट की कहें तो बीन को हटा दें तो पास्ट परफेक्ट की हेड हो जाएगी। और चूंकि सिंगल हेल्पिंग वर्ब है इट मींस ये सबके साथ अप्लाई होगी, तो ये सभी के साथ अप्लाई होगी हेड बीन। अब बात करें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आई और वी के जो हम सेल और विल शुरुआत में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी देखे थे कि सेल बी और विल बी, तो सेल बी और विल बी जो आता है वो सेल बी आता हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए और बाकी जितने भी आपके वो होंगे जाकर नाउन प्रोनाउन सबके लिए विल हैव बीन आएगा। तो यहाँ वो था कॉन्टिन्यूअस में, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सेल हैव बीन आएगा और विल हैव बीन आएगा, ये दोनों आएंगे। अगर हम परफेक्ट के अकेली बात करें तो बीन हटा दें तो सेल हैव और विल हैव हो जाएगा। और ये भी परफेक्ट में किसके साथ अप्लाई होंगे, इन्हीं के ऐसे ही अप्लाई होंगे। तो ये याद रखना जरूरी है कि क्या हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ये किसके किसके साथ यूज हो रहे हैं, ये जरूरी याद रखना। ये जब याद रहेगा तो बहुत अच्छे से आप करते चले जाएंगे और ट्रांसलेशन आपको आता चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज यहां और नोट कर लेनी है कि मेन वर्ब की जब हम बात करेंगे, मेन वर्ब की बात करेंगे तो हम लोग शुरू से ही हमने जो बात की कि अगर कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस मींस आईएनजी लेगा, कॉन्टिन्यूअस मींस आईएनजी लेना है। ये एक्टिव जो सिंपल से होते हैं तो कॉन्टिन्यूअस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, ये हमारा रहता है किसका, टेंस का मेन वर्ब का फॉर्म होता है। तो इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं, ये याद रखें, आप इनको याद करें, याद करते रहें और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अब इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, फिर ट्रांसलेशन करने के लिए बारी आएगी। तब तक आप लोग क्या है बने रहें हमारे साथ, ये सीखते रहें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी।